नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम आप लोग बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे इनका उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से इन समस्याओं से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? जी, मैं गया जिला से हूँ। गया जिला बिहार से, है ना? और बंधु आप कब से परेशान थे इन समस्याओं से? करीब 2 अढ़ाई साल से हम परेशान थे। 2 अढ़ाई साल से आप परेशान थे ना? अच्छा। आपका एज क्या हो गया बंधु? 23 साल। 23 ईयर्स, है ना? यस सर। ओके। आप हमारे चिकित्सालय पर कब आए थे बंधु? हम 21 फरवरी को आए थे। 21 फरवरी को, है हाँ। ना? आज क्या तारीख हो गया? 27 फरवरी। 27 फरवरी। ये टोटल कितना दिन हो गया बंधु? 7। तो 7 दिन हो 7 गया, है दिन ना? हो गया, हाँ। 7 दिन से चिकित्सा जो चल रही है, इसका अनुभव कैसा है बंधु? कैसा लग रहा है आपको पहले इलाज सो दे करके? पहले तो अत्यंत खराब था सर। अब उससे बेटर हमको लग रहा है कि 50% हम सही हो गए हैं। मतलब 50% बेटर महसूस कर हाँ। पा रहे, मतलब आधा, लगभग आधा आप ठीक हो चुके हैं, है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो बंधुओं, ये जो है कि भाई जी लगभग 2 ढाई साल से परेशान थे और 2 ढाई साल से ये उपचार ले रहे थे, कई जगह उपचार लिए हैं और उपचार से फायदे की जगह पे इनको नुकसान भी मिलता था। कई बार जो है कि कुछ वैद्य चिकित्सक ऐसे दवाई दे देते थे जो है कि इनकी समस्याओं को बढ़ा देती थी, है ना बंधु? जो है कि दवाई खाने के बाद इनको म्यूकस बढ़ जाती थी, पेट में गैस बढ़ जाता था, कमजोरी बढ़ जाती थी, है ना बंधु? इस तरह की जो कि समस्याएं कम होने की बजाय प्रबल हो जाते थे दवाइयों के सेवन से। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो है कि हमारा वीडियो देख करके हमारे पास आए, है ना बंधु? हाँ और सर। हमारे पास आ करके जो है कि उपचार लिए तो लगभग लगभग 50% जो है कि पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं। यस सर। तो बंधुओं, अब मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई जी को समस्या क्या हो गए थे, फिर मैं बताऊंगा कि हमने भाई जी को चिकित्सा कैसे दिया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय दिए, पूरी जानकारी आप लोग को दूंगा। तो भाई जी की जो है कि पेट की जो जठराग्नि है ना, वो मंद पड़ गई थी। इनकी पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई थी और जठराग्नि मंद होने के कारण जो कि इनको आईबीएस के लक्षण मिल रहे थे, संग्रहणी रोग के सिम्टम्स इनके अंदर प्रकट हो रहे थे और इनकी जो है कि नाभि भी विकृत हो गई थी, इनकी नाभि भी जो है कि टल गई थी और कमजोरी बहुत ज्यादा लगता था ना बंधु? यस सर। और पेट में नल्ले पड़ गए थे, है ना बंधु? यस सर। अब इन समस्याओं में आप कैसा महसूस कर रहे हो बंधु? अब तो अच्छा लगता है सर कि थोड़ा थोड़ा तो पहले से हम कहेंगे बहुत ज़्यादा ही हाँ। मतलब प्रभाव पड़ा मेरा दवा पर यहाँ पर आने के बाद। अच्छा, मतलब चेहरे पे थोड़ी सी ग्लोइंग आ गया। ग्लो पहले ग्लो आ रहा है पहले चेहरे गाल उल पे एकदम पचका पचका हो रहा था तो अच्छा और नहीं थोड़ा सा लगता था फिर। मुरझाया मुरझाया हाँ। चेहरा, उदास, निराश, हम्म। हताश, है ना? हाँ। अब वो सब चेंज हो चुका है, चेहरा थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है पहले के मुकाबले ना। पहले एकदम गला। से चमत्कार तो नहीं कहेंगे पर पहले से बहुत बेटर कहेंगे, है ना बंधु? हम्म। और ये जो है कि पेट में जो नल्ले पड़े थे बंधु, पेट अंदर जो है कि चिपक गया था और कुरूप जैसा दिखता था पेट, मतलब बदसूरत लगता था पेट, है ना? देखने में अच्छा नहीं लगता था और पेट फुलाने फूलता नहीं था, है ना? हम्म। चिपक गया था अंदर। ये समस्या आप कैसी है? अब ठीक है सर। अब फूलने पेट लगी है फूल लग सर। गया? हाँ सर। हाँ। और पेट अब सुंदर दिख रहा है पहले पहले से? हाँ, पहले से अच्छा है सर। हाँ, अब पेट देख के अच्छा लगता है ना? हाँ। अब लगता है कि हाँ पेट में हाँ। पेट है। हाँ और सर। पहले लगता है कि पेट में पेट है ही नहीं, अंदर धंस गया, है ना? यस सर। हाँ, तो बहुत अच्छा जो है कि सफलता मिला है चिकित्सा में। कमजोरी में कैसा है बंधु? कमजोरी में अच्छा है सर, पहले से अच्छा, अच्छा है। हाँ। और जो मंदाग्नि के कारण जो आपको यूडीएफ आता था, कच्चा कच्चा लैट्रिन आता था, जो लैट्रिन में झाग या म्यूकस जो आता था, है ना? जो जो है कि अपचन की समस्या होती थी, ये समस्या कैसे बंधु? अब अच्छा है सर। अच्छा है, मतलब अग्नि अब प्रज्वलित हो गई है ना? हाँ। अग्नि हमने प्रज्वलित किया और जो है कि अग्नि प्रज्वलित होने से जो है कि इनकी जो यूडीएफ की समस्या होती थी, जो अपचन की समस्या होती थी, जो कच्चा कच्चा मल आने की समस्या होती थी, जो मल में आम आने की समस्या होती थी, चिपचिपापन आने की समस्या होती थी, उनमें भी जो है कि बहुत हद तक सुधार देखने को मिल रहा है ना? यस सर। तो बंधु, घबराना नहीं है, आप इसी रूट पर चलते रहेंगे, है ना? दवाइयाँ आपकी चयन हो गई हैं, आप इसी रूट पर चलते रहेंगे, धीरे धीरे आपको इन सभी समस्याओं से जो है कि मुक्ति मिल जाएगा, है ना? यस सर। कॉन्फिडेंस आ गया है बंधु, यस सर। है ना? तो कॉन्फिडेंस में जो कि मूल होता है, यदि कॉन्फिडेंस आ गया ना तो कोई भी ठीक होने से आपको नहीं रोक सकता, है ना? अब तक तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, दवाई लेने से जो है कि फायदे का नुकसान होता था ना, तो कॉन्फिडेंस ही नष्ट हो जाता था। लेकिन अब जो है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है दवाइयों से, तो कॉन्फिडेंस आपको आ गया है कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? यस। चलिए ठीक हो जाएंगे, बस जरूरत है इसी रूट पर आपको आगे बढ़ने की, है ना? तो बंधुओं, यही सब जो है कि भाई जी की समस्याएं थे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या क्या दिया। उसके बाद हम वीडियो के आखिरी में भाई जी से इनका अनुभव जानेंगे कि ये जो है कि क्या महसूस कर रहे हैं ना। तो हमने भाई जी को हिंगवाष्टक चूर्ण दिया, है ना बंधु? हाँ। यस सर। इसको आप कैसे ले रहे हो बंधु? सुबह शाम लेते हैं सर। हाफ हाफ चम्मच लेते हैं सुबह शाम। आधा आधा चम्मच सुबह शाम हाँ। खाना खाने के बाद, है ना? हाँ। ओके।
और हमने आपको पीयूष बल्ली रस दिया, इसको आप कैसे लेते हैं? सुबह शाम एक गोली लेते हैं सुबह शाम एक गोली। खाना और खाने हमने कुटक घनवटी भी दिया आपको, यस सर। इसको आप कैसे लेते हैं? सुबह शाम सर एक गोली लेते हैं। सुबह शाम एक गोली खाना खाने के बाद, है ना? हाँ और 2 प्रकार के हम अपनी औषधि दिए थे टैबलेट फॉर्म में, यस इसको सर। आप कैसे लेते हैं बंधु? सर सुबह शाम लेते हैं इसका सर। इसको भी आप सुबह शाम लेते हैं, एक गोली दोनों में से, है ना? यस और हमने आपको योग व्यायाम करवाया सुबह शाम, यस है सर। ना? और सुबह शाम हमने न्यूरोथेरेपी दिया, है ना? यस मतलब सर। स्ट्रेचिंग वगैरह दिया, है ना? यस सर। तो यही सब जो है कि भाई जी की चिकित्साएं थे, और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी को जो है कि 50% तक जो है कि जो है कि रिजल्ट मिले हैं। ये जो है कि भाई जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमें 50% जो है कि लाभ मिला है, पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं ना बंधु? तो बंधु और आप क्या कहना चाहेंगे भाइयों से? आपका अनुभव क्या रहा यहाँ पे आकर के? पहले तो हम सोचते हैं सर कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया इस चीज़ से। लगता था कि कहीं भी हम जाते थे तो निराशा आता था, कहीं भी जाते सही नहीं होते थे हम। बहुत डॉक्टर के पास गए हैं, बहुत पैसा खर्चा किए हैं, लेकिन सर के पास आए तो हमको कोई रिलीफ मिला कि हाँ, अब लगता है कि लाइफ है मेरा, कुछ अच्छा भला हुआ मेरे धीरे-धीरे साथ। सब बेटर हो हाँ, जाएगा ना, हाँ, कॉन्फिडेंस आ और गया है। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, हम सही और हो पहले जाएंगे। से सुधार भी हुआ है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, चेहरे पे ग्लो आ रहा है ना, जो चेहरा मुरझा-मुरझा सा रहता था, जो मरा-मरा सा रहता था, उसपे जो है कि ग्लो आ रहा है। एक जो है कि स्निग्धता आ रही है, खुशी जो है कि झलक रहा है चेहरे पे ना। पेट भी जो है कि बहुत बदसूरत हो गया था, कुरूप हो गया था, धँस गया था, उसमें भी जो है कि अब रिजल्ट मिल रहा है ना। तो अब कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक हो जाएँगे, है ना? यस सर। चलिए, है ना? बहुत से भाई निराश हो चुके हैं, बहुत से भाई हताश हो चुके हैं, बहुत से भाइयों को लगता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता है, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ। उन भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही सोचता था सर आप कि यही सोचते थे ना? हाँ, कि मैं कभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन हम वीडियो देखें और सर के पास हम आए तो हमको बहुत कुछ मतलब सही हुआ शरीर में मेरा। अच्छा पाचन होने लगा, सही से मेरा जो सुबह शाम शौच होने लगा सर। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ हाँ। था, वो सिस्टम जो है कि बेटर होने लग गया है ना? हाँ। तो धीरे-धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे, परेशान नहीं होना है। और अब जो है कि कहीं भागना नहीं है, भटकना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है, अब अपने काम में लगना है बंधु, है ना? हुँ। कर्म योग करना है। यदि आप कर्म योग करते हो ना इन दवाइयों के साथ में ना, तो इन दवाइयों का और भी बेटर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, कर्म योग के साथ में भी आप चलते हो तो, है ना? तो अब जाकर के घर पे अपने काम धंधे में लग जाना है, बिल्कुल भी भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बार-बार जो है कि डॉक्टर और बार-बार दवाई नहीं बदलनी है ना? दवाई चयन हो गई, है ना? यस सर। कॉन्फिडेंस आ गया, यस अब सर। इसी को लेकर के आगे बढ़ना है, धीरे-धीरे पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो बंधुओं, यदि आप लोग भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, मंदाग्नि की समस्या से परेशान हैं, यूडीएफ की समस्या से परेशान हैं, म्यूकस की समस्या से परेशान हैं, बार-बार दस्त आने की समस्या से परेशान हैं, तो आप लोग भी जो है कि इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं, और इन औषधियों का सेवन करके आप लोग भी अपनी इन समस्याओं को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, और अपनी इन समस्याओं को नष्ट करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।